Question number 14. If A and B are two events such that A subset B and PB not equal to 0, then which of the following is true? फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, थर्ड और फोर्थ, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। करते हैं सॉल्व। देखिए ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है बच्चों ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। लिख देता हूँ, इट मीन्स all elements of set A are in set B. Therefore हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। तो A कॉमन आएगा जब A के सारे एलिमेंट B में हैं। अब देखो इसका मतलब हो गया कि P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पी ए हो जाएगा। फिर तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो होता है ना जो ए और बी में दोनों कॉमन है, क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, तो इसका मतलब पी और इसकी जगह ए रख दिया, तो पी ए हो गया। अब देखो नाउ पी ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है पी ए अपॉन में पी बी। देखो इसकी वैल्यू, देखो ये रही, इसकी वैल्यू पी ए हमने यहाँ रख दी, ये हो गया। देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 से बड़ी नहीं होती कभी भी। देखो ये जो, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये मोर देन और इक्वल टू पी ए रहेगी, बिकॉज क्योंकि पी बी लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 तक होती है, तो 1 से बड़ी नहीं होती, तो 1 से कम हो सकती है या 1 के इक्वल होगी। जब इसकी वैल्यू 1 या 1 से इक्वल होगी, है ना, तो इसका मतलब ये है कि पी ए अपॉन बी पी ए से बड़ा ही होगा या इक्वल होगा। तो अब देखो बच्चों कौन सा पार्ट सही है, तो ये आ रहा है सी, तो लिख देंगे पार्ट सी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।